दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज के एक ऐसे काले सच का आईना है जिसे देखकर अक्सर लोग अपनी आंखें फेर लेते हैं। यह कहानी है 17 साल की चंपा की, जिसके हाथों की मेहंदी का रंग अभी ठीक से गहरा भी नहीं हुआ था। पैरों में बंधी पायल की खनक में अभी बचपना था। वह अभी ठीक से दुनिया को समझ भी नहीं पाई थी कि उसके गरीब पिता ने कर्ज के बोझ तले दबकर उसका हाथ एक 64 साल के अमीर जमींदार ठाकुर रघुनाथ सिंह के हाथों सौंप दिया था। गांव के लोग फुसफुसा रहे थे। कोई कह रहा था लड़की की किस्मत चमक गई, अमीर घर में जा रही है, तो कोई तरस खाकर कह रहा था बूढ़े दूल्हे के साथ इस मासूम की जिंदगी नरक हो गई है। लाल साड़ी पहने चंपा घुघुट के नीचे नम आंखों से अपनी गुड़िया को देख रही थी। कुछ दिनों पहले वह उसी से खेलती थी। वे उसे नहीं पता था कि आने वाला वक्त उसके साथ क्या खेल खेलेगा। विदाई की कार जैसे ही आगे बढ़ी, चंपा का बचपन हमेशा के लिए पीछे छूट गया था। ठाकुर रघुनाथ सिंह की आलीशान हवेली दियों की रोशनी से जगमगा रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी चंपा को सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था, सिर्फ अंधेरा। औरतें मंगल गीत गा रही थी, लेकिन चंपा के कानों में वह गीत किसी मातम की तरह गूंज रहा था। मातम। रीति रिवाज खत्म होने के बाद चंपा को उस बड़े से सजे हुए कमरे में बैठा दिया गया, जिसे लोग सुहागरात की कमरा कहते हैं। कमरे के बीचों बीच लगे बड़े से बिस्तर पर बैठी चंपा का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो छाती चीर कर बाहर आ जाएगा। वह बार बार अपने हाथों को, उंगलियों को मरोड़ रही थी। उसके मन में एक अजीब सा डर भर गया था, एक ऐसा अनजाना भय जो उसे भीतर ही भीतर खोखला किए जा रहा था। अचानक दरवाजे की कुंडी हिली। चंपा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपना घूंघट और नीचे कर लिया। कुछ ही क्षणों बाद भारी कदमों की आहट कमरे में गूंज उठी। ठाकुर रघुनाथ सिंह अंदर आ चुके थे। उनकी खांसी और भारी सांसों की आवाज सुनकर चंपा की घबराहट और बढ़ गई। वह चंपा के पास आकर बैठ गए। बिस्तर पर उनके बैठते ही चंपा डर के मारे एक कोने में सिमट गई। यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी दोस्तों, सोच और उम्र का एक बहुत बड़ा फासला था। जहाँ एक 17 साल की लड़की को एक वक्त प्यार, सुरक्षा और अपनेपन की जरूरत थी, वहीं ठाकुर रघुनाथ सिंह अपनी उम्र के उस पड़ाव पर थे जहाँ उनके लिए सिर्फ एक अधिकार या समाज को दिखाने की वस्तु थी। ठाकुर ने चंपा का घूंघट उठाने की कोशिश की, लेकिन चंपा ने कांपते हुए अपनी आंखें बंद कर दी और दूर हट गई। ठाकुर का झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद दाढ़ी और उनकी आंखों में छिपा एक अजीब सा भाव देखकर चंपा का गला सूख गया। ठाकुर ने चंपा का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन चंपा का शरीर डर के मारे पूरी तरह अकड़ गया। वह थर थर कांप रही थी। कमरे में चारों तरफ मखमली बिस्तर और महंगे इत्र की खुशबू थी, लेकिन चंपा के लिए यह सब बेकार था। वह एक पिंजरे की तरह थी जिसमें वह कैद थी। ठाकुर रघुनाथ सिंह लाठी के सहारे बिस्तर के और पास आ गए। उन्होंने अपनी लाठी एक तरफ रखी और गहरी सांस लेते हुए चंपा से सटकर बैठ गए। उनके मुंह से शराब की बू आ रही थी, उनकी जबान भी लड़खड़ा रही थी। चंपा डर के मारे और दूर खिसकती जा रही थी। ठाकुर ने अपनी भारी और कांपती आवाज में कहा, चंपा, अब डरना कैसा, घूंघट उठाओ। अब तुम इस हवेली की मालकिन हो और मेरी पत्नी भी। वो खांस भी रहे थे बार बार। चंपा चुप रही। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने अपने घुटने को छाती से सटा लिया था। ठाकुर ने आगे बढ़कर चंपा का घूंघट जैसे ही हटाया,
रो रो कर उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो अपने में सिपटी हुई थी। तो चंपा ने देखा कि ये बूढ़ा आदमी मेरे पास और नजदीक आ रहा है, तो वह दूर और हटती जा रही थी। ठाकुर ने चंपा के चेहरे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, मैंने तुम्हारे पिता का सारा कर्ज माफ कर दिया है। तुम्हारे भाई की पढ़ाई का कर्ज भी अब मैं ही उठाऊंगा। बदले में मुझे क्या चाहिए? बस एक आज्ञाकारी पत्नी जो मेरी सेवा कर सके। वो ठाकुर खांस रहे थे और खखार रहे थे। उनके बुढ़ापा का साफ नजर आ रहा था कि वो चलने लायक भी ठीक से नहीं थे। फिर भी चंपा ने हिम्मत जुटाकर बहुत ही धीमी और उदासी आवाज में कहा, बाबूजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। जैसे ही चंपा के मुंह से बाबूजी शब्द निकला, ठाकुर के चेहरे के भाव बदल गए। इस बेमेल शादी का सबसे कड़वा सच यही था कि चंपा की उम्र की लड़की के लिए ठाकुर जैसे बुजुर्ग व्यक्ति को पिता या दादा कहा जाता है, लेकिन सामाजिक मजबूरियों ने उन्हें पति पत्नी बना दिया था। वो हमेशा खांस रहे थे। ठाकुर ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, बाबूजी नहीं, अब मैं तुम्हारा पति हूँ, पति। और सुनो, एक बूढ़े आदमी की जवान पत्नी से क्या चाहिए होता है? बस थोड़ा सा आराम, थोड़ी सी सेवा। मेरी उम्र हो चली है। आओ मेरे पैर दबाओ और मेरे पैर के पास आ जाओ, नजदीक से ठीक से दबाओ। मेरे लिए पानी भी लेकर आओ। चंपा कांपते हाथों से पानी का गिलास लेकर आई। ठाकुर ने पानी पिया और चंपा का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाने की कोशिश की। ठाकुर बोले, देखो चंपा, इस उम्र में इंसान अकेला हो जाता है। मुझे तुम्हारी जवानी और तुम्हारी खूबसूरती का साथ चाहिए। समाज चाहे जो कहे, लेकिन आज की रात तुम्हें एक पत्नी का फर्ज निभाना होगा। अपनी अजिद और रोना सोना बंद करो, मेरे करीब आओ। जब ठाकुर ने उसके सिर पर हाथ फेरना चाहा तो चंपा को उनके हाथों की झुर्रियां और छूने का तरीका बिल्कुल सही नहीं लगा। उसे ऐसा लगा मानो कोई बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देने के बजाय उस पर अपना अधिकार जता रहा हो। चंपा रोते हुए बोली, ठाकुर साहब, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं अभी बहुत छोटी हूँ और इस सब के लिए मैं तैयार भी नहीं हूँ। भले ही ठाकुर रघुनाथ सिंह जो अपनी उम्र की आखिरी पड़ाव पर थे, उनमें सब्र नहीं था। उन्होंने चंपा की बातों का अनसुना करते हुए कहा, देखो चंपा, वक्त बीतने के साथ सब ठीक हो जाता है। अब बकनियां बिछाओ, लाइट बुझा दो और मेरे पास आकर लेट जाओ। कमरे की रोशनी बहुत ही धीमी थी। कमरे की रोशनी जैसे ही बुझी, चंपा के दिल का अंधेरा और गहरा हो गया। उस रात ठाकुर की मांगे एक पति की छांव जैसी नहीं, बल्कि एक जमींदार का हुक्म ज्यादा लग रही थी, जिसे पूरा करना चंपा की अब मजबूरी बन चुकी थी। एक हम उम्र जोड़ा वापस में बात कर सकता है, हंस सकता है और एक दूसरे के डर को समझ सकता है, लेकिन जहां चंपा ठाकुर के सामने डर के मारे एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी, उसके लिए ठाकुर पति नहीं, बल्कि एक डरावने बुजुर्ग थे। ठाकुर ने फिर कहा खांसते हुए, चंपा, अब तुम इस हवेली की मालकिन हो। डरना छोड़ो और मेरी सेवा करो। उनका सेवा शब्द चंपा के कानों में टूटे हुए शीशे की तरह लग गया। एक कम उम्र की लड़की का शरीर और मन अभी उस परिपक्वता तक नहीं पहुंचा था कि वह किसी बुजुर्ग व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक इच्छाओं को समझ सके और उन्हें स्वीकार कर सके। जब ठाकुर उसके करीब आने की कोशिश करने लगे तो चंपा की सांसें देने में दिक्कत होने लगी। वो कांपने लगी, उसे घबराहट होने लगी।
उसका दम घुट रहा था, वो रोना चाहती थी, लेकिन ठाकुर के रुतबे और गुस्से के डर से उसकी आंसू भी सूख गए थे। उस रात चंपा ने जो दर्द झेला वह शारीरिक कम और मानसिक ज्यादा था। उसके आत्मसम्मान, उसके बचपन और उसकी मर्जी का सरेआम कत्ल हो चुका था। वह पूरी रात बिस्तर के कोने में दीवार से सट कर रोती रही और ठाकुर अपनी उम्र के तकाजे के कारण जल्दी ही ठंडे पड़ गए और गहरी नींद में सो गए। उनके जोर जोर से खर्राटे चंपा के कानों को फाड़ रहे थे। वो बार बार खांस भी रहे थे। सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई तो चंपा आईने के सामने खड़ी थी। उसने आईने में देखा कि उसकी आंखों के नीचे काले काले घेरे हो गए थे। मांग का सिंदूर बिखरा हुआ था और चेहरे से वो मासूमियत खत्म हो चुकी थी, गायब हो गई थी, जो कल सुबह तक थी। उसे अपनी उम्र से 30 साल बड़ी औरत जैसा महसूस होने लगा था। तो दोस्तों, चंपा की यह कहानी सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है। हमारे देश के कई ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में आज भी चंद पैसों के लिए या रूढ़िवादी सोच के कारण बेटियों को बूढ़े लोगों के हवाले कर दिया जाता है। वो बिक जाती। ऐसी शादियों में सुहागरात की सबसे बड़ी परेशानी शारीरिक नहीं, हाँ दोस्तों, शारीरिक नहीं बल्कि यह मानसिक आघात होता है, जो उस लड़की को जीवन भर के लिए अपाहिज बना देता है और फिर वह कभी एक सामान्य जिंदगी जी ही नहीं पाती। वह न तो खुलकर हंस पाती है और न ही अपने हक के लिए लड़ पाती है। हाँ दोस्तों, बेटियां कोई सौदा नहीं होती। उन्हें पढ़ाइए, काबिल बनाइए, ताकि उन्हें किसी के कर्ज की कीमत बनकर उनकी जिंदगी को गंवाना न पड़े। भाई और बहनों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।